चीन ने वही बात कह दी कि चलनी बोली सूप से कि तुम में बहुत छेद है। यूएनएससी में इजराइल मामले में चीन और अमेरिका आपस में भिड़ गए तो वहीं भारत ने भी यूएनएससी में बवाल खड़ा कर दिया। नौबत यूएनएससी की मीटिंग में रोने धोने तक की आ गई। माहौल बहुत गर्म हो गया। जानेंगे इजराइल मामले में यूएनएससी में कैसा बवाल रहा और आखिर क्या फैसला हुआ। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, इस बार जो यूएनएससी की मीटिंग हुई उसमें आंसू से लेकर गुस्सा और झगड़ा तक सब कुछ देखने को मिला। यूएनएससी की मीटिंग अमेरिका ने 3-4 बार टाली। अमेरिका अकेले इस मामले में खड़ा रहा जिसकी वजह से इजराइल को वक्त मिला, पर आखिरकार रविवार को ये बैठक हो ही गई। इस बैठक में सबने अपने अपने रूप दिखाए और सबसे बड़ी बात जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, इस पूरी बैठक की अध्यक्षता चीन ने करी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इसके अध्यक्ष बने थे। जब शुरुआत करी फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने तो उन्होंने सीधे सीधे इजराइल को एक चोर बता दिया और कहा ऐसा चोर जो हथियार बंद है, हथियार से लैस है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर रियाद मालकी। ये पूरे गुस्से में आए। उन्होंने ये कहा कि इजराइल उनके घर में घुस गया है। रियाद ने ये भी कहा कि यरूशलेम बिकाऊ नहीं है, इजराइल एक औपनिवेशिक ताकत है जो कब्जा कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री चीन का धन्यवाद करने से नहीं चूके। साथ ही साथ अपने अरब भाइयों को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने समर्थन किया। अपने भाषण में उन फिलिस्तीनियों के नाम भी लिए जिन्होंने इजरायली हमले में अपनी जान गंवाई। तस्वीरें भी दिखलाई कि किस तरीके से हमला हो रहा है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रोने धोने भी लगे, आंसुओं की बौछार भी दिखाई, ये भी दिखाई कि किस तरीके से वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। देखो, 57 ओआईसी के देश और चीन और रूस की वजह से ये मीटिंग हुई, पर ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग में इजराइल ने अपना पक्ष नहीं रखा। जितना इजराइल जमीन पर जोरदार हमले करता है उतना ही जोरदार ढंग से अपनी बात को भी रखता है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत हैं जिलाद अरदान। उन्होंने हमास के हवाई हमले में मारी गई इजरायली नागरिक की तस्वीर भी दिखाई और हमास को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि आप क्या करेंगे जब आपके ऊपर सैकड़ों रॉकेट दागे जाएं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई सफाई नहीं दी जा सकती है। जिलाद ने ये कहा कि ये जो हालात पैदा हुए हैं ये हमास ने पैदा किया है। उन्होंने वो भी तस्वीर दिखाई जिसमें फिलिस्तीनी लोगों ने अल अक्सा मस्जिद जाने पर वहाँ पथराव करना शुरू कर दिया। जिलाद ने कहा कि हमास नागरिकों को निशाना बनाता है और इजराइल जवाब में आतंकियों को। इसमें गलत क्या है? वैसे आपको बता दें, दुनिया के कई देश हैं जो इस मुद्दे पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं कि जिस तरीके से रॉकेट के हमले दागे जा रहे हैं इजराइल के ऊपर वो गलत है। देखो, ये कहीं न कहीं सच्चाई है कि आयरन डोम और टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास जिसकी वजह से वो बचा हुआ है, नहीं तो 2500-3000 रॉकेट अभी तक तो मटिया मेट कर चुके होते इजराइल को। एक तो लगातार इतने रॉकेट दाग रहे हैं, ऊपर से यूएन में रोना भी रो रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई झगड़े के बीच में यूएन चीफ बीच में आए और उन्होंने ये कहा कि अब ये लड़ाई रुक जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपील करी कि इस लड़ाई को रोक दे। आपको बता दें, यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता इस महीने चीन कर रहा है और इस अधिकार से उसने एजेंडा तय किया है। चीन को भी मौका मिल गया है कि यह संजोग है कि इस महीने की अध्यक्षता चीन कर रहा है और इसी महीने ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से इस बैठक की अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने की। वैसे इसमें भारत भी शामिल था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों पक्षों से सीज फायर की अपील भी करी। उन्होंने इजराइल से कंट्रोल करने के लिए कहा और फिलिस्तीन से नागरिकों को बचाने के लिए कहा। पर इस मौके में चीन और अमेरिका में भी भिड़ंत देखने को मिली। चीन ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि अमेरिका वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जो निभानी चाहिए। वैसे आपको बता दें, कुछ ऐसे ही हालात उइगर मुसलमान या ये कहें कि इससे भी बुरे हालात उइगर मुसलमानों के साथ चीन कर रहा है। वो मामला अभी तक आया नहीं है। उस मामले में चीन अपनी पूरी राय बदल देता है, पर अब वही चीन अमेरिका को उसकी जिम्मेदारी
समझदारी दिखलाने की और समझाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने ये कहा कि अमेरिका ने इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर परिषद का जो बयान था, प्रेस स्टेटमेंट था, उसको रोकने की कोशिश करी। अमेरिका एक ऐसा देश है जो परिषद को एक आवाज में बोलने से रोक रहा है। वैसे चीन ये भूल गया कि ये जो दुनिया को उसने महामारी दी है, उसके लिए भी जब यूएनएससी मिलकर बोलना चाहता था, बयान देना चाहता था, तो उसने कितने झगड़े मोल ले लिए। पर खैर, अब बात आती है कि आखिर भारत ने इस मुद्दे पर क्या किया। तो भारत की तरफ से 2 बयान आए और एक बयान में भारत ने ये कहा कि जिस तरीके से गाजा ने इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश करी, ये बेहद गलत है और ये तत्काल रुकना चाहिए। तो वहीं दूसरे बयान में भारत ने ये कहा कि दोनों ही देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। भारत ने किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करी और ये कहा कि जो स्थिति है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। भारत ने ये भी कहा कि पिछले हफ्ते पूर्वी यरूशलेम में शुरू हुई हिंसा जब कंट्रोल के बाहर चली गई, तो ये खतरनाक रूप ले चुकी है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में तेजी से हालात बिगड़े हैं। भारत ने ये भी कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत होने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ भारत ने अपने उस भारतीय नागरिक की भी बात उठाई जो इस रॉकेट हमले में इजराइल में हताहत हो गई। देखो, कुल मिलाकर कहें तो भारत ने दोनों को ही अपने अपने जगह पे सही करार दे दिया है, यानी एक तरीके से न्यूट्रल रहा है भारत। पर कुछ मीडिया ये भी कह रही है कि भारत ने ये कहा है कि वह फिलिस्तीन के मांगों का समर्थन करता है। अब ऐसे में क्या इजराइल भारत के साथ नाराज होगा? देखो, भारत इस मामले में न्यूट्रल रहे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत इस मामले में किसी का भी समर्थन करता है तो इसका सीधा असर भारत की विदेश नीति में देखने को मिलेगा। हमारे पास भी ऐसा ही एक झगड़े का मुद्दा कश्मीर भी है। अभी जो देश ओआईसी के मेंबर पाकिस्तान के खिलाफ हैं और भारत के साथ हैं, कश्मीर सहित 370 के मामले में, वहां पर भारत की कूटनीति बुरी तरीके से फेल हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, जो विदेश नीति एक पूरी बैलेंस तरीके से चल रही है, वो भी खतरे में आ जाएगी। इजराइल इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव इजराइल और भारत की दोस्ती पर पड़ने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जो जवाब दिया वो सही दिया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।